सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, बात आज एडवोकेट से जुड़ी है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। बार काउंसिल जो है उसने वकील के नामांकन से पहले की जो आचरण की शिकायत की जांच नहीं कर सकता। बीसीआई ने वकील के निलंबन को रद्द किया है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अनुशासन समिति ने वकील नितिन कुमार सक्सेना के खिलाफ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी 5 साल के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। यह याचिका सक्सेना द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 2023 के निलंबन आदेश को प्रतिक्रियात्मक त्रुटियों और अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का हवाला देते हुए चुनौती दी गई थी। मामला बीसीआई और जो केस नंबर है इसका 59/2024 शिकायतकर्ता श्रीमती गीता साहू द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। उन्होंने सक्सेना पर धोखाधड़ी, पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप और एक वकील के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। हालांकि ये कथित घटनाएं 2015 और 18 के बीच की हैं, जबकि सक्सेना 2020 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए थे। बीसीआई ने निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। इसे पारित करते समय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा की गई गलतियों को रेखांकित किया गया। अब समिति के जो निष्कर्ष, समिति जो उनकी जो अपनी कमेटी है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है कि आरोप अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर थे और विश्वसनीय साक्ष्य यानी कि एविडेंस की कमी थी, और मामले को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का रिकॉर्ड वापस करने के निर्देश के साथ भेज दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये कोई भी नई बात नहीं है या खास बात नहीं है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कहीं कहीं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई और पदाधिकारी हो, बहुत समय देखा गया है कि वो अपने पद का गलत उपयोग करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उस वकील के अंदर कोई कमी हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी पदाधिकारियों पे गलत आरोप भी लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये तो पदाधिकारी है, इसका तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मगर चलो, एक पिटीशन दायर कर देते हैं, एक याचिका ही दायर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे बहुत से केस देखने को मिले हैं। पहले भी ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें वकीलों पर गलत आरोप लगाए गए। बहुत से केसेस में वकीलों ने गलत किया। दोनों ही बातें हैं। तो मेरा आपको एक मैसेज है, वो ये कि अगर आप लीगल प्रोफाइल में आ जाते हैं तो आपको बहुत ही गरिमा के साथ, अपनी मान मर्यादा के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ काम करना होता है। और सबसे बड़ी चीज है वो है इनोसेंसी, यानी कि आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ आगे काम करना होगा और काम करना पड़ता है। क्योंकि होता यह है कि जब आप कुछ पैसों के लालच में एक काबिल वकील आप बन जाते हैं या नहीं भी बन पाते हैं, आपको लगता है कि आप नए वकील बनी हैं, मगर आपको सोर्स ऑफ इनकम आपकी नहीं है, जीरो है, आप कमा नहीं पाते, इंटर्नशिप करते रहते हैं और आप दाएं बाएं से केस लाने की कोशिश करते हैं। सीनियर्स का प्रेशर भी होता है, आपका भी प्रेशर होता है, फैमिली का भी प्रेशर होता है, और एडवोकेट एक्ट के अनुसार आप दूसरे किसी काम में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए वकील कभी कभी गलत स्टेप उठा लेते हैं, और वो गलत स्टेप आपको भारी पड़ जाता है। आपको जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नहीं कि आपको किसी के साथ भी आपने कुछ कर दिया, जल्दी पैसा नहीं, आपको पैसा धीरे धीरे आएगा। मगर जब आप एक काबिल वकील बन जाएंगे, आप यकीन मानिए पैसा अपने आप आएगा। तो आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि अनऑफिशियल हो, इलीगल हो। क्योंकि अगर आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो फ्यूचर में आपकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो एनरोलमेंट है वो सस्पेंड किया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपको इस प्रोफेशन को छोड़ना पड़ सकता है। और आप सोचिए कि अगर आपको इस प्रोफेशन को छोड़ना पड़े छोटी सी गलती की वजह से, तो कैसा फील होगा, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत करी, जिसके लिए आपने सपने देखे। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ।